6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक क्षुद्र ग्रह 10 अरब परमाणु बमों जितने बल के साथ पृथ्वी से टकराया और विकास का सारा क्रम बदल दिया। आसमान में अंधेरा छा गया और पौधों ने प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दिया। पौधे मर गए, फिर वह जानवर मरे जो उन्हें खाकर जिंदा रहते थे। खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो गई। सभी प्रजातियों का 90% से अधिक गायब हो गया। मुट्ठी भर पक्षियों को छोड़कर सभी डायनासोर विलुप्त हो गए थे। लेकिन एक विनाशकारी घटना ने मानव विकास को संभव बना दिया। बचे हुए स्तनपायी फले फूले, जिनमें छोटे प्रोटोप्राइमेट्स भी शामिल थे, जो हमारे अंदर विकसित हुए। कल्पना कीजिए कि क्षुद्र ग्रह चूक गया होता और डायनासोर बच गए होते। सोचो कि अत्यधिक विकसित रैप्टर्स चंद्रमा पर अपना परचम लहरा रहे होते। डायनासोर वैज्ञानिक सापेक्षताओं की खोज या एक कल्पनीय दुनिया पर चर्चा करते हुए, जिसमें अविश्वसनीय रूप से स्तनधारियों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। यह खराब विज्ञान कथा की तरह लग सकता है। विकासवाद के बारे में कुछ गहरे दर्शनीय प्रश्नों पर आधारित है। क्या मानवता यहाँ केवल संयोग से है या बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ताओं का विकास अपरिहार्य विकास है? दिमाग, उपकरण, भाषा और बड़े सामाजिक समूह में ग्रह की प्रमुख प्रजातियां बनाते हैं। 7 महाद्वीपों पर 8 अरब होमो सेपियंस हैं। वजन के हिसाब से इंसानों की संख्या सभी जंगली जानवरों से ज्यादा है। हमने खुद को खिलौने के लिए पृथ्वी की आधी जमीन का स्वरूप बना दिया है। आप तर्क दे सकते हैं कि मनुष्य जैसा जीव विकसित होने के लिए बाध्य थे। 1980 के दशक में जीवाश्म विज्ञान डेल रसेल ने एक विचार प्रयोग प्रस्तावित किया, जिसमें एक मांसाहारी डायनासोर एक बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ता के रूप में विकसित हुआ। यह डायनासोर बड़े दिमाग वाला था, एक सीधा चलता था। यह असंभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं नहीं है। किसी जानवर का जीव विज्ञान उसके विकास की दिशा को बाधित करता है। आपको शुरुआती बिंदु आपके समापन बिंदु को सीमित करता है। यदि आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो आप शायद ब्रेन सर्जन, वकील या नासा रॉकेट वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप एक कलाकार, अभिनेता या उद्यमी हो सकते हैं। जीवन में हम जो रास्ता अपनाते हैं वो कुछ दरवाजे खोलते हैं और कुछ बंद कर देते हैं। विकासवाद में भी यही सच है। डायनासोर के आकार पर विचार करें। जुरासिक की शुरुआत में सैरोपॉड डायनासोर, ब्रोंटोसारस और उनके भाई बहन 30 से 50 टन वजनी और 30 मीटर लंबी एक हाथी के वजन का 10 गुना और एक ब्लू व्हेल जितना लंबे प्राणी विकसित हुए। यह कई समूह में हुए, जिन्हें डिप्लोडोकिडे, ब्रैचियोसॉरिडे, प्रियासॉरिडे, मेंचिसॉरिडे, टाइटेनोसॉरिये शामिल थे। अलग अलग महाद्वीप पर अलग अलग समय पर और अलग अलग जलवायु में रेगिस्तानों से लेकर वर्षावनों तक हुए। लेकिन इन वातावरण में रहने वाले अन्य डायनासोर महादानव नहीं बने। इन जानवरों को जोड़ने वाली सामान्य बात यह थी कि वे सौरोपोड थे। सौरोपोड एनाटॉमी, जिसमें फेफड़े, खोखली हड्डियां, वजन के अनुपात में अधिक ताकत, चयापचय या इन सभी चीजों के साथ उनकी विकासवादी क्षमता को संभव किया। उसने उन्हें बड़े होने की वह क्षमता दी जैसे उससे पहले या उसके बाद में भी किसी भूमि जानवर के पास नहीं था। इस तरह कार्नियावारस विशाल डायनासोर 10 मीटर बहुटन वजनीय शिकारियों के रूप में बार बार विकसित हुए। 10 करोड़ से अधिक वर्षों में मेगालोसॉरिड्स, एलोसॉरिड्स, आर्चोड्रिड्स, नियोवंटोरिड्स और अंत में टायरोनोसॉरस ने विशाल शिकारियों के रूप में विकास लिया। डायनासोर ने बड़े शरीर का अच्छा प्रदर्शन किया, बड़े दिमाग का उतना नहीं। डायनासोर के समय के साथ मस्तिष्क के आकार में वृद्धि के प्रति कमजोर रुझान दिखाए। जुरासिक डायनासोर जैसे एल्सोरस, एस्टेगोसॉरस और ब्रैचियोसॉरस का दिमाग छोटा था। 8 करोड़ साल बाद टायरेनोसॉरस और डकिबिल ने बड़े दिमाग विकसित किए, लेकिन इसके आकार के बावजूद टीरेक्स के मस्तिष्क का वजन अभी भी केवल 400 ग्राम था। एक वेलोसिरैप्टर मनुष्य मस्तिष्क का वजन 15 ग्राम था। औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.3 किलोग्राम होता है। समय के साथ डायनासोर ने नए क्षेत्र में प्रवेश किया। छोटे शाकाहारी अधिक आम हो गए और पक्षियों में विविधता आ गई। लंबे पैर वाले रूप बाद में विकसित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि डायनासोर का उत्तरोत्तर जटिल सामाजिक जीवन रहा। उन्होंने झुंड में रहना शुरू कर दिया और लड़ाई और प्रदर्शन के लिए एक विस्तृत सिंह विकास किए। फिर भी डायनासोर ज्यादातर खुद को दोहराते दिखते थे। छोटे दिमाग वाले विशाल शाकाहारी और मांसाहारी विकसित हुए। डायनासोर के इतिहास लगभग 10 करोड़ वर्ष के इतिहास में यह संकेत मिलता है कि यदि क्षुद्र ग्रह ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मौलिक रूप से कुछ अलग करते।
हमारे लिए वह भी विशाल लंबी गर्दन वाले शाकाहारी और विशाल अत्याचारी शिकारी जैसे होते। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बड़ा दिमाग विकसित किया होता, लेकिन इस बात में बहुत कम सबूत है कि वे जीनियस में विकसित हुए होते। न ही यह संभावना है कि स्तनधारियों ने उन्हें विस्थापित किया हुआ होगा। इस बीच स्तनधारियों की अलग अलग बाध्यताएं थी। वे कभी भी महादानव शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में विकसित नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बार बार बड़े दिमाग विकसित किए। और काश स्पर्म व्हेल, ब्लीन व्हेल, हाथी, तेंदुआ, शील और वानरों में बड़े पैमाने पर दिमाग हमारे जितना विकसित हुआ। आज कुछ डायनासोर वंश, कौवे, तोते जैसे पक्षियों के पास जटिल दिमाग है। वे उपकरण बात और गिनती का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वानर, हाथी, डॉल्फिन जैसे स्तनधारियों ने बड़ा दिमाग और जटिल व्यवहार विकसित किया। तो क्या डायनासोर को खत्म करने से यह गारंटी हुई कि स्तनधारियों में बुद्धि विकसित हुई? शायद नहीं। शुरुआती बिंदु समापन बिंदु को सीमित कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें गारंटी नहीं दे सकते। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क जुगरबर्ग ने सभी ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ने से आप खुद ब खुद अरबपति बन जाते हैं तो कॉलेज छोड़ने वाला हर व्यक्ति अमीर होगा। यहाँ तक कि सही जगह से शुरुआत करने के लिए आपको अवसरों और किस्मत की जरूरत होती है। प्राइमेट्स का विकासवादी इतिहास बताता है कि हमारा विकास कुछ भी हो, लेकिन अपरिहार्य था। अफ्रीका में प्राइमेट्स बड़े दिमाग वाले वानरों में विकसित हुए और 70 लाख वर्षों में आधुनिक मनुष्य की रचना की। लेकिन कहीं और प्राइमेट इवोल्यूशन ने बहुत अलग अलग रास्ते अपनाए। 3.5 करोड़ साल पहले जब बंदर दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो वे अधिक बंदर प्रजातियों में विकसित हुए और प्राइमेट्स उत्तरी अमेरिका में कम से कम 3 अलग अलग समय पर पहुंचे। और 5.5 करोड़ वर्ष पहले, 5 करोड़ वर्ष पहले और 2 करोड़ वर्ष पहले फिर भी वे परमाणु हथियार और स्मार्टफोन बनाने वाली प्रजाति के रूप में विकसित नहीं हुए। इसके बजाय ऐसे कारणों से जिन्हें हम समझ नहीं पाते वे विलुप्त हो गए। अकेले अफ्रीका में प्राइमेट्स विकास ने एक अनूठी दिशा ली। अफ्रीका के जीवों, वनस्पतियों या भूगोल के बारे में कुछ वानरों का विकास को प्रेरित किया। स्थलीय बड़े शरीर वाले, बड़े दिमाग वाले औजार का उपयोग करने वाले प्राइमेट्स बने। डायनासोर के चले जाने के बाद भी हमारे विकास को अवसर और भाग्य सही संयोजन की आवश्यकता थी।